प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़ साहब, ये फरमाइएगा कि पार्टीज के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए। अब अगर पीटीआई आपसे मिलना चाहती है तो क्या आप मिलेंगे उनसे? देखिए जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पार्लियामेंट में जब मौजूद थे तब भी वो हमेशा ये बात करते थे कि पॉलिटिकल विजडम जो है वो नजर आनी चाहिए सियासी जमातों में, और मुल्क की बेहतर इस्तेहकाम के लिए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन पीटीआई का जो तौर और तर्ज था वो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लेकर हमेशा बैठे रहे। उन्होंने मुल्क में एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दी, नफरत की और हेट की पॉलिटिक्स का वो रुख इख्तियार किया जिससे माशरे के अंदर बहुत बिगाड़। अब इन्हें एहसास हो रहा है ये अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए हैं तो बिलावल साहब के पास आने में इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि देखें, जब नफरत की सियासत इस उरूज पे पहुंची कि उसके बाद आपने 9 मई वाले वाकयात देखे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जो पकड़े गए हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शोएब शाहीन साहब तो बिल्कुल आजादाना तरीके से अपने टॉक शोज भी कर रहे हैं, मीडिया पे भी आ रहे हैं, और अच्छी बात है, अपनी पार्टी का दिफा करते हैं। लेकिन वो लोग जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, जिन्होंने जो है वो ओपनली मुल्क के अंदर एक आपने देखा कि हंगामा आराई की, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके और कोर कमांडर हाउस में, जिना हाउस में, मुख्तलिफ जगहों पे जाके अटैक्स किए, जिनकी वीडियोस, फुटेजेस, सब चीजें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है उनको तो अपने केसेस भुगतने चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा कि जिस तरह से जोक दर जोक गवर्नर सिंध पीटीआई के थे, और जो वजीर थे बड़े बड़े, और जो मुशीर थे बड़े बड़े नाम थे इनके, उन्होंने तो मेरे ख्याल वैसे 2017-2018 में आपकी पार्टी के लोग जोक तर जोक गए थे पीटीआई में। नहीं, देखिए मैं गुजारिश कर रही हूँ, यही बात मैं करना चाह रही हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक। तो हमें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी के ऊपर जो पॉलिटिकल वर्कर यकीन रखता है वो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की तरफ वापस लौट कर आता है। लेकिन सियासत में बिल्कुल दरवाजे खुले रहते हैं, आप डायलॉग करते हैं, आप बातचीत करते हैं, लेकिन हरगिज उन लोगों से बातचीत नहीं होती जो कि फसाद बर्पा करने के ऊपर यकीन रखें। अपनी पोजीशंस चेंज करनी चाहिए लोगों को। सियासी जमात जब सियासत करे, जब अमन के रास्ते पे चले और जब मुल्क का सोचे तो उसके साथ बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई नफरत की सियासत करे और अगर पोलराइजेशन क्रिएट करे और झूठ और प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स करे तो फिर डेफिनेटली कौन सी सियासी जमात ऐसी जमात के साथ बैठना चाहिए। इस वक्त तो जो पीटीआई एक आप देख रहे हैं टूट फूट का शिकार हो चुकी है। साहब, अगर इसी सिस्टम ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की है और यही सिस्टम अगर उनका अजाला कर रहा है, ये होता है, ये तो मकाफात अमल है। इमरान खान साहब अगर मियां नवाज शरीफ साहब को गलत अपने ओहदे से निकाला गया, उनकी सजा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई उसके बारे में आज कोई ऑनरेबल जज साहब जो इस वक्त जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि वो एक मुनसिफाना फैसला था? नहीं कह सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, शोएब शाहीन साहब नहीं कह सकते कि वो एक मुनसिफाना फैसला था। माहिर कानूनदान आपकी पार्टी इसी तरह कहती रही मियां नवाज शरीफ साहब को के फैसले को जिसमें उन्हें अकामा की बुनियाद पे निकाला गया, कोई नहीं कह सकता कि वो एक मुनसिफाना फैसला था। आज अगर उन्हें इंसाफ मिल रहा है तो आप जनाब अदालतों को गालियां पड़ रही हैं। नासिर साहब, आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा कि दो पार्टीज हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, एक पीटीआई, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बल्कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को सपोर्ट भी कर रही है, और ये कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो आप दोनों पार्टियों का क्या कोई इत्तेहाद होने वाला है? दूसरा, किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि 2018 की अगर हम जायजा लेते हैं, 2018 में जिस तरह से आपने देखा और पूरी कौम ने देखा कि जिस तरह पीटीआई को हाथ पकड़ के बच्चों की तरह लाके पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और उसके बाद एक बनी बनाई हुकूमत उनके सपोर्ट कर दी गई, और जिस तरह का एक माहौल बनाया गया, जिस तरह इलेक्टेबल्स और ये शेख रशीद वगैरह 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 जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन उन इलेक्टेबल्स को जोड़ के एक आर्टिफिशियली एक जो है एक मेजॉरिटी बना दी गई, और उसके बाद जनाब पीटीआई को 3.5 साल हुकूमत का मौका मिला। अगर तो यही मिस्टेक्स रिपीट होंगी
तो नतीजा वही निकलेगा जो पहले आपने देखा। 3.5 साल भी हुकूमत नहीं आपका चल ख्याल ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीटीआई बनाया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सियासी जमातों को इतना अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि वो आकर आवाम से वोट के लिए अपनी मुहिम करें और डेमोक्रेटिक तरीके से आके इलेक्शन का हिस्सा लें, बजाय ये तासुर कहीं पर रिफ्लेक्ट करे कि जी कोई किसी जो है अंपायर की तलाश में है या कोई किसी सपोर्ट के थ्रू आ रहा है। मेरा ख्याल है कि वो एक तासुर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होती है। और मैं समझती हूँ जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल हम सब ने की है, खुद पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातों का अपना अपना एक स्ट्रगल रहा है बिलाखिर। और आपने देखा अच्छा, कि जो पिछली हुकूमत एतराज के ये बाद- किया जा रहा है कि जी। तीन पार्टीज बेसिकली डील करना चाह रही थी। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरी पीटीआई, तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक को डील मिल गई, दूसरे दोनों को डील नहीं मिली। जिनको नहीं मिली वो एतराज कर रहा है। नहीं, देखिए, हमने तो डील कभी की नहीं ना। अगर हम डील करते तो बीबी की शहादत ना होती ना, बीबी को असैसिनेट ना किया जाता। अगर हम डील करके आते तो शायद यहाँ पे जो है हमारे लिए साजगार मौके होते। हम तो शहीदों की पार्टी कहलाई जाती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने तो कुर्बानियां दी हैं। और अभी देखिए, शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे खवातीन की, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। खवातीन को वुमेन राइट्स के ऊपर हम बात करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी इनको वुमेन राइट्स याद आने चाहिए थे जब फरियाल तालपुर साहिबा को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से ले जाकर जबरदस्ती एमएस को तब्दील करके इन्होंने अरेस्ट किया। और मुख्तलिफ सियासी जमातों की खवातीन को इन्होंने इसी तरह अरेस्ट किया। तो तब भी वुमेन राइट्स की बात होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। मरियम नवाज साहिबा का उनका दरवाजा तोड़ के उनको गिरफ्तार किया गया कराची में, और उसके बाद बड़ा फटा हुआ, आपको याद होगा, आईजी ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये चीजें अच्छी नहीं होती, चाहे आज हो चाहे कल की गई हो। लेकिन इसका मैं समझती हूँ कि उस वक्त पीटीआई खामोश थी। उस वक्त पीटीआई इन चीजों को सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि गलत था। हम उस वक्त भी कहते थे पीटीआई को कि होश के नाखून ले। अगर ये सोच समझ के जमहूरी तर्ज से 3.5 साल हुकूमत करते, जो कि इन्होंने नहीं की, एक ऑटोक्रेटिक रवैया इन्होंने अपनाया, उस वक्त अगर ये एहसास करते तो मैं समझती हूँ कि शायद हालात बहुत डिफरेंट होते, फिर 9 मई जैसे वाकयात ना ये करते। लेकिन अब की जो सिचुएशन है सियासी जमातों को, मैं समझती हूँ कि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन का डेट जल्द से जल्द अनाउंस होना चाहिए, ताकि इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ के जाएं। मामले का हल जो इस वक्त अनाउंसमेंट कर दी ऑलमोस्ट, आप ये समझे कि 28 जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। आखिरी हफ्ता होगा जनवरी का, क्योंकि 54 डेज 30 नवंबर के बाद वही बनते हैं। तो मैंने ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब की तरफ जाना है। शोएब साहब, जी फरमाइए, नासिबा फरमाइए, बात मुकम्मल कीजिए। ये आखिरी हफ्ता और पहला हफ्ता जो है, ये बातें नहीं अब होनी चाहिए। अब तो कोई एक प्रॉपर डेट आनी चाहिए, ताकि सियासी जमातें एक अपनी इलेक्शन मुहिम की तरफ आगे बढ़े, एक वे फॉरवर्ड हो मुल्क को मुआशी बहरान से बाहर निकालने के लिए। इलेक्शंस का जल्द 30 नवंबर के बाद ये डेट आ जाएगी, क्योंकि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां होनी है, और मेरा ख्याल ये है कि पहले या 2 तारीख को दिसंबर को ये डेट आ जाएगी।